स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। तो देखो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर 14.8 14.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज की थ्योरी है वो आपको बता दी थी मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, इस चैप्टर के अंदर अपने पास किसी रेखाखंड के दिए गए अनुपात में विभाजन करना और किसी त्रिभुज के अंतर्गत या परिगत वर्तुल की रचना करना है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई का के एक रेखाखंड, ठीक है, को 2:3 में विभाजित कीजिए, ठीक है। ये बेटा अपना क्वेश्चन है, विभाजित कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अनुपात में विभाजित करने वाला। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसी एक क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस अनुपात में विभाजित करना है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, आप अपने स्केल की सहायता, जिसको आप सामान्य भाषा में फुट बोलते हो, स्केल की सहायता से आप कितना सेंटीमीटर का है 6.7 यानी 6.7। तो सबको 6.7 सेंटीमीटर का 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। सबको खींचना आता है, नापना आता है सबको। स्केल की सहायता से इतने सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो शीर्ष ए है, इस सिरे ए से आप देखो, मैं बताऊं, जैसे ये रेखाखंड है ना, आप अगर ऐसे रेखा खींचोगे तो ये तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इससे कितना कोण बनाएगी, एकदम सीधी हो तो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का समकोण बनाएगी। तो वो तो बनाना नहीं है, 90 से कुछ कम करना है, इतना, ठीक है। 90 से कुछ कम जो होता है उस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लीजिए। कुछ नहीं नापना है आपको, केवल ये जो कोण है ना, ये कोण है, ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अगर आप ऐसे सीधा खींचते तब ये 90 होता, ठीक है। तो 90 से क्या है, ये कोण छोटा है ना। तो इसको बोलेंगे कि ए बी से न्यून कोण बनाती हुई आपने इसका नाम यहाँ पर अक्ष दे दो, ए अक्ष रेखा खींच दी। ये क्या बना रही है, न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण, ठीक है। फिर क्या करना है बेटा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रचना में लिखेंगे अपन, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, किस अनुपात में विभाजित करना है इसको, 2:3 में करना है। तो ये जो अनुपात दिए गए ना 2 और 3, इनको जोड़ दो। जैसे 2:3 है तो 2 और 3 को जोड़ो, कितने हो गए, 5। ये काम रफ है, यहाँ पे करना नहीं है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 और 3 को जोड़ दिया, कितना हुआ, 5। तो आपको क्या करना है, इस रेखा पर 5 बराबर टुकड़े या 5 बराबर भाग लेने हैं। अब वो 5 बराबर भाग आप 1-1 सेंटीमीटर के भी 5 भाग ले सकते हो, 2-2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हो, 5-5 सेंटीमीटर के भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। 5 बराबर भाग करने हैं, लेकिन बड़े बड़े लेंगे भाग तो ये यहाँ पे कॉपी के अंदर आपके ये कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आप तो ये कर लो कि 1-1 सेंटीमीटर के ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फुट रख करके, स्केल रख करके, और पहला 1 सेंटीमीटर का टिक लगा देना। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर नाप करके टिक लगा देना। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे टिक लगा देना। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे लगा देना। फिर यहाँ से 5 हो गए क्या, देखो 1 2 3 4 5 भाग हो गए, टोटल हो गए। अब जैसे ये ए है, इसका नाम दे देना A1, इसका दे देना A2, इसका दे देना A3, इसका दे देना A4 और इसका दे देना A5। 5 भाग हो गए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे A5 लिखते हैं तो A5 ऐसे लिख देते हैं। बेटा ऐसे नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। 5 को इतना बड़ा नहीं लिखते, 1 के 5 छोटा सा, यहाँ पे 5 ऐसे लिखते हैं, A5 A3 A4, समझ गए। तो ये तो नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये समझना ऐसे बच्चों को। अब क्या करना है बेटा, देखो अब क्या करना है वो समझ लीजिए। लास्ट वाला जो 5वां जो A5 लिखोगे, उसको बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस चिन्ह को फुट लगा करके, स्केल लगा करके और इससे मिला दो। तो मिला रहा हूं मैं, देखो मिला दिया, इसे मिला दिया। कुछ नहीं करना है, बी सिरे को लास्ट वाले से सीधा मिला दो, मिला दिया। अब क्या करना है, अब आपको अपना प्रकार जिसके अंदर पेंसिल डली हुई है, रचना ऐसे करेंगे बेटा। रचना यहाँ पे पूरा मैं समझा नहीं सकता, आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कॉपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे
और यहां पर रख करके और आप ऐसे चाप काटेंगे, सॉरी ध्यान देंगे, यहां पे रखेंगे, यहां पर रख करके और ऐसे चाप काटेंगे, जैसे आप मान लो कि ऐसे चाप काट दिया आपने, समझे, इतना खोला प्रकार को और यहां पर रखा, कहां पर रखा, A5 के ऊपर रखा और ऐसे करके ऐसे चाप काट दिया। अब जितना आपने खोल करके चाप काटा है उतना इसको लेंगे और कितने पे लेना है, पहला वाला अनुपात कितना, 2 है या कितना है, 3 है, 2 है ना, तो 2 पे, इधर जो पहले वाला है ना उस पे लेना है हमेशा 2 पे। तो A2 कहां है, 2 का मतलब है A2, ठीक है, तो A2 का यहां पे, तो जितना आपने यहां पे ऐसे चाप काटी थी इतना ही खोले रखना है प्रकार को और यहां A2 पर लेकर के और इतना ही ऐसे घुमा दो, समझ आएगा सभी बच्चों को, इतना ही घुमाना, जितना आपने यहां रखकर ऐसे घुमाया उतना लेकर के A2 पर ऐसे घुमा दो, इतना हो गया, समझ आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर दोबारा यहां पर प्रकार रखना है और प्रकार को आगे पीछे करके पेंसिल को और ऐसे करेंगे, इसके पास ऐसे आ जाए और ऐसे चाप कटे, ऐसे मतलब ऐसे चाप कट जाए आपकी, ऐसे चाप, ऐसे ये कट गया ना चाप, ऐसे रखेंगे और ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है। अब ये जितना खोला आपने, जितने खोल करके आपने चाप काटी है उतना ही यहां पर लेकर के और ऐसे चाप काट देंगे। तो चलो मैं काट देता हूं, ऐसे चाप काट दी, इतना ही रख करके यहां पर चाप काट दी। दोबारा समझा रहा हूं, देखो पहले A5 पे से लेकर इतने चाप काटी, उतनी लेकर यहां काटनी है, फिर 2 के ऊपर, क्यों, ये पहले वाला 2 है, फिर इस पे इसको नापना है कि कितना एंगल है, उतना एंगल यहां पर चाप काटनी है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, स्केल लेकर के जहां पर इसको काट रहा है इसके बीच में से जाने देंगे और ऐसे इसको स्केल से मिला लेंगे, ऐसे मिला दिया, मिला दिया, इसको कोई नाम दे देना P, क्या नाम देना, कोई P, समझिए बेटा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सही बना देता हूं मैं, इस तरीके से ऐसे, और इसको नाम दे देना P, ठीक है। वो तो आप बनाएंगे, मैं तो रफली बना रहा हूं, आप नाप करके बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा, ये इसके एकदम समांतर बनेगी, ठीक है बेटा। ये P बन गया, बस डायग्राम इतना ही बनाना है, ठीक है। अब ये P है ना, ये P ये AB के 2 टुकड़े कर दिए, इस बिंदु P ने AB के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो AP और एक BP, 2 टुकड़े कर दिए। AP और BP का जो अनुपात है वो बन जाएगा 2:3, ठीक है। तो अब रचना कैसे करेंगे, ये डायग्राम बनाना सबको समझ में आ गया, ऐसे बनाना है डायग्राम। अब इसमें लिखना आपको रचना, बेटा रचना के नंबर मिलते, रचना सभी को लिखनी है। रचना में एरो का निशान लगाते हुए बताओ सबसे पहले क्या किया था आपने, जो किया है वो लिखना है, समझा, मैंने जो समझाया वो लिखना है। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया था, सर्वप्रथम AB लिया था, AB नाम, AB दे सकते हो, PQ दे, वो तो आपके ऊपर क्या नाम देते हैं। तो AB बराबर कितना खींचा था बताओ, 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक रेखाखंड खींचा, का एक रेखाखंड खींचा। सभी बच्चे आराम से, जैसा कि सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, आराम से करेंगे, रटना कुछ नहीं है, जो किया वो लिखना है, रटो मत, कितना रटोगे बताओ, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद में क्या किया बताओ आपने, इसके बाद में आपने AB से ये न्यून कोण बनाते हुए A और लास्ट वाली अक्ष नाम दिया था, एक रेखा खींची थी, ये तो किया था न्यून कोण बनाते हुए, तो वो लिख दो। तो क्या लिखेंगे, AB से न्यून कोण, AB से न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा A अक्ष खींची, कोई दिक्कत नहीं है, रेखा खींच ली, 2 काम हो गए बेटा। चलो अगली बात क्या करते हैं, उसके बाद में क्या किया था आपने 2 + 2 और 3 को जोड़ा था, 5 हुए थे। तो फिर इस पर A से लेकर के ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा, एक का ये, एक का ये, एक का ये, ऐसे 5 टुकड़े कर दिए थे। तो पहले आप क्या लिखेंगे कि चूंकि 2 + 3 को जोड़ करके दिखा दो, कितना हुआ 5, 2 + 3 को जोड़ के दिखा दो कितना 5, इसमें नीचे दे देंगे, अतः A अक्ष पर, किस पर ले रहे हो आप, A अक्ष है ना, इसके ऊपर ले रहे हो, तो A अक्ष पर क्या ले रहे हो, A से लेकर के A1 तक, A से लेकर के A1 तक कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का लिया था आपने, बराबर। अब A1 से A2 तक का कितना है, 1 सेंटीमीटर का, बराबर टुकड़े थे। तो आप यहां लिख देंगे A1 से लेकर के A2, A1 A2 का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, A1 A2 का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, अपन AB लिखते तो A से B तक की दूरी, ठीक है, बराबर है। बराबर क्यों है, सारे 1-1 सेंटीमीटर के भाग है, टुकड़े हैं, ठीक है। A2 से A3 लिख दो, बराबर करते जाओ, A2 A3, कहां दिक्कत आ रही है बताओ, फिर बराबर कर दो, A3 से A4, A3 से A4, फिर बराबर कर दो, A4 से A5, ठीक है, ये कर दिए, भाग किए, कर दिए, भाग कर दिए, एकदम सिंपल है। पहले जोड़ दिया 5,
फिर लिख देंगे अतः AX पर, AX पे है देख लो, ठीक है। और क्या किए, A से A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5 बराबर 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 भाग किए, ठीक है। चलो अगली लाइन में क्या किया था बताओ आपने, मैंने कहा था लास्ट वाला A5 है उसको B से मिलाया था, तो आप लिखेंगे A5 को सिरे B से मिलाया, एकदम सिंपल बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल, ठीक है, सिरे B से मिलाया, ठीक है। चलो अगली लाइन में, अगले में क्या किया था बेटा, ये जो ऐसे देखो ये चाप काटी थी उतनी यहां काटी थी, फिर ये नापी थी चाप, फिर उतना ही कोण यहां काटा था, ये जो काट रहे ना आप, तो फिर मैंने कहा ये इसके समांतर है। तो ऐसे कार्यक्रम को जो आपने किया है इसको कहते हैं समांतर रेखा खींचना। तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे कि A5B, ये क्या है, A5B है, तो A5B हो गई, A5B समांतर का साइन हो गया, चिन्ह हो गया। इसके समांतर को किसको खींचा, समांतर A2P को, इसके समांतर क्या खींचा, A2P। कहां दिक्कत है बताओ, इसके समांतर है, ये समांतर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। की रचना की का मतलब इसके समांतर खींच देंगे, आते समझ आ गए सभी बच्चों को। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, इस प्रकार प्राप्त बिंदु P, क्या प्राप्त हुआ, बिंदु P प्राप्त हुआ, ये AB को प्राप्त बिंदु P, AB को थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, रेखाखंड AB को लिख देंगे, ठीक है। प्राप्त बिंदु P रेखा खंड AB को कितने अनुपात, जो क्वेश्चन में दिया था 2:3 में आगे लिख देंगे विभाजित करेगा। अगर हो सकता है कि कोई बच्चा देख नहीं पा रहा हो तो मैं दोबारा बोल दूं, लास्ट वाली नीचे वाला लाइन क्या है, इस प्रकार प्राप्त बिंदु P रेखाखंड क्या नाम है, AB को किस अनुपात में करेगा, 2:3 में विभाजित करेगा। सुन तो रहे हो ना आप, ये लिख लेना, ठीक है। समझाया सभी बच्चों को। तो बेटा डायग्राम बता दिया, रचना मैंने अच्छी तरह समझा दी कैसे करनी है, समझ गए। अब इसी क्वेश्चन में लास्ट में बेटा एक स्पष्टीकरण और दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है, स्पष्टीकरण, ठीक है। तो देखो स्पष्टीकरण कैसे दिखाएंगे, स्पष्टीकरण, ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या दिखाते हैं वो बता दूं मैं आपको। स्पष्टीकरण में बहुत सिंपल है, आप तो इतना लिख देना कि चूंकि आपने बताओ ये इसके समांतर खींची है, तो त्रिभुज लिखता हूं, त्रिभुज ये क्या है, AB और ये 5 है ना, तो आप लिखेंगे AB और A5, AB और ये A5 में, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में आपने ये समांतर खींची थी, कौन सी, A2P समांतर, अरे देखो ये A2P है, ये किसके समांतर है, A5B के, ठीक है। ये मिटा के चलता हूं, सभी बच्चे छाप के चलेंगे, नोट करते चलेंगे बेटा। बहुत शानदार चीज बता रहा हूं बेटा, अपन 11 के प्रश्न वाले 12 के प्रश्न पढ़ेंगे। वहां पे एक प्रमेय आएगी, समरूपता की प्रमेय आएगी, जिसको कहते हैं समरूपता की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो आप तो थेल्स बोल सकते हो। आधारभूत समानुपातिकता या अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, वो समरूपता के ऊपर होती है, ठीक है। तो आप ये वो प्रमेय क्या कहती है वो बता दूंगा आपको। वो प्रमेय ये कहती है, वो जो प्रमेय है वो क्या कहती है हमें, वो सुनेंगे सभी बच्चे। प्रमेय हमें ये कहती है कि अगर जैसे ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज की एक भुजा की ये समांतर रेखा खींचे, अपन भुजा की क्या खींचे, समांतर रेखा खींचे, तो ये जो दोनों रेखाओं को ये अनुपात और ये अनुपात और ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होता है। समझ आई क्या प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय ये कहती है जैसे ये ABC त्रिभुज है और ये DE है, ठीक है। तो अगर ये DE इसके समांतर खींची आपने, तो A से D तक का AD और D से B तक का DB, ये जो इस टुकड़े का जो अनुपात है, इधर इसका AE और इधर नीचे EC, ये बराबर होता है। समझ गए, ये है वो थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये कब लगती है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और वो शेष दो भुजाओं को क्या करे, काटे, ये होता है। तो लेकिन आपको पूरा यहाँ पे कथन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख देंगे कि ये इसके समांतर है या नहीं है, बोलो है ना, तो आप इतना लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय से, क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से। तो बताओ बेटा, अभी समझाया था थेल्स प्रमेय से, अगर इसके ये समांतर है तो ये शेष इस और इस भुजा को ये काट रही है ना, काट रही है, तो क्या होगा, इस टुकड़े का बटा इस टुकड़े का अनुपात
इस टुकड़े बटा इस टुकड़े के अनुपात के बराबर होगा। तो ए से लेकर के पी तक का आप लिख देंगे एपी, नीचे लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय से अतः एपी बटा इस टुकड़े आ जाएगा बीपी, या पी भी लिख सकते हैं, बराबर इस टुकड़े का इस टुकड़े का अनुपात बराबर किधर, ए से लेकर के A2 तक, ए से A2 तक बटा A2 से A5 तक। समझ में आई? तो वही थेल्स प्रमेय लगाई मैंने बार बार समझाया है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को काटती है तो उन दोनों शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। ठीक है, मतलब इस टुकड़ा और इस टुकड़े का अनुपात इस टुकड़े के अनुपात के बराबर होगा। दैट इज थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ ए से A2 तक का मतलब सब 1-1 सेंटीमीटर के लिए थे, नहीं लिए थे? लिए थे। तो ए से लेकर A2 तक तो 2 सेंटीमीटर हो गया, नहीं हो गया? तो ये तो 2 हो गया। ठीक है, और A2 से लेकर के A5 तक कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 टुकड़े, तो ये 3 हो गया, तो बराबर 2:3। बस हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। समझ गए? तो 2:3 में सिद्ध कर दिया ना कि AP से लेकर AP और BP टुकड़े का अनुपात किस अनुपात में होगा? 2:3 में। इसका मतलब ये P AB को 2 और 3 अनुपात में 2:3 में क्या करता है? काटता है, अंतर विभाजित करता है। इट्स ओके, समझ में आया? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो अच्छी तरह से? तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, आराम से वीडियो को रोक करके समझ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इसको समझ पाए होंगे और इसको तैयार करेंगे। ठीक है, मिटा के चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 14.1 जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है 14.1, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर के चलता हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी लाजवाब है, शानदार है। थोड़ा सा उसमें एफर्ट डाल दिया है, थोड़ा सा अच्छी चीज डाल दी। क्या है? ये कह रहा है कि रेखाखंड क्या कह रहा है? AB बराबर है 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, बनाइए। ठीक है, ये बनाना है। उसके बाद में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रेखाखंड अगर कुछ साफ दिख नहीं रहा हो तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपकी बुक में है, आप देख लेंगे। तो रेखाखंड AB पर एक बिंदु C लेना है। एक बिंदु क्या लेना है? C। ऐसा ज्ञात करना है, ऐसा ज्ञात करो कि ठीक है क्या? AC इक्वल टू 1/3 AB। ठीक है, इसे सत्यापित भी करो। फिर कह रहा है इसे सत्यापित करो। ठीक है, तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा सुविधा के लिए। कैसे आप समझ पा रहे हैं? देखो, ये जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूं। ये मैंने AB रेखाखंड ले लिया, ये कह रहा है कि इस पे बिंदु कोई C ले लो, ले लिया मैंने C बिंदु। अब ये क्या दिया गया वो मैं यहां लिखता हूं, देखना सभी बच्चे समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन जो समझा था वैसा ही हो जाएगा, आप खुद करेंगे, मैं इसको आधा ही समझाऊंगा, फिर आगे आप खुद कर लेंगे। क्या देखो दिया गया, क्या है? दिया गया है AC इक्वल टू 3AB। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, वापस 1/3 है, 3 नहीं है, 1/3 AB है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ये AB है ना, नीचे भाग में 3 होता है, इधर गुणा में जाएगा तो 3AC हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? AC। अब बेटा ये जो AB है ना, A से लेकर के B तक, इसका टुकड़ा मैं क्या कर सकता हूं? AC प्लस BC कर सकता हूं। देख पा रहे हो आप सभी भाई? A से B तक की दूरी को क्या बोलेंगे? दिस प्लस दिस, इस टुकड़े का जोड़। तो AB को क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं AC प्लस BC इक्वल टू कितना है? इधर 3AC है। अब ये एक AC उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो BC इक्वल टू AC को उधर ले जाओ तो 3AC माइनस AC हो जाएगा। इट्स इंप्लाइज BC इक्वल टू, और ये इसमें कम हो जाएगा, 2AC बच जाएगा। या फिर अपन ये या के साइन है। ठीक है, हाँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस AC के नीचे, इस AC है ना, इसके नीचे BC को, तो देखो ये AC है, इसके नीचे BC को ले जा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? देखो AC है, इसके नीचे किसको ले जा रहा हूं? BC को, तो BC को ले गई, और इस AC के गुणा में से इसको नीचे यहां ले जाएंगे। इसके गुणा में कौन है? इसके गुणा में तो बेटा 1 है। अरे ये BC 1 ही तो है, तो ये इसके गुणा में 1 कर सकते हो। तो BC के गुणा में जो है, यानी 1 के गुणा में BC है, उसको तो ले जाओ उधर, गुणा में उधर भाग में जाएगी, तो AC के नीचे भाग में BC चली गई, तो 1 के गुणा में BC इधर भाग में चली गई, तो AC के गुणा में जो 2 है वो इधर भाग में आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, जिसको आप 1:2 कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हो क्या बात हुई? बात हुई कि AC और BC का मतलब है AC ये, BC ये, और 1:2 का मतलब इसको 1:2 में क्या करना है? विभाजित करना है। तो ये C किस अनुपात में करेगा? इसको 1:2 में करेगा। अब करने का तरीका वही देखो,
वही न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींच ली बेटा, ठीक है। अब 1:2 में करेगा ना ये C है, 1:2 में करेगा तो जोड़ लो इनको, 1 और 2 कितने हो गए 3, तो कितने टुकड़े करने बताए थे इसमें 3, तो A से लेकर 1 सेंटीमीटर का 1 हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसका नाम वही A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3। अभी समझाया था पहला क्वेश्चन, सेम उसी डिजाइन से चला नहीं चल रहा है। फिर क्या बताया था, लास्ट वाला 3 इसको इससे मिला देना, स्केल से मिला दिया, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या बताया था, अनुपात में पहला 1 है, 1 का मतलब A1, 2 का मतलब 2 होता पहले तो A2 लेता, समझाया था पहले में 2:3 था तो A2 पे लिया था मैंने, ठीक है। तो अब पहले 1 है तो यहां पे करेंगे, क्या करेंगे आपको बताया था, यहां से लेकर के ऐसे चाप काटो, तो ये चाप काटो, काट दी, यहां पे जितना खोल करके चाप काटिए A1 पर भी उतना खोल करके चाप काट दो, काट दी। फिर इसको खोल करके पेंसिल को प्रकार में डाल करके इसको नापो, ऐसे चाप काटो, कितना आपने ऐसे किया, जितना आपने यहाँ पे खोला है, जितना खोला है उतना यहाँ पर करके यहाँ पे इसको ऐसे चाप काट दो, काट दी। फिर इससे जाते हुए स्केल से ऐसे मिला दो, समझाया, वो का वो तरीका पहले क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। और इस तरह से करेंगे आप, तो अपने पास ये जो बिंदु आएगा आपका, ये जो बिंदु आएगा, ये जो C है ये यही आएगा, क्योंकि वो तो पहले तो कच्चा समझाया था ना मैंने, तो वो तो कच्चा समझाया था, आप उसको ये जो पहले लिखा था ना A B या C, वो तो आप वैसे ही पहले ऐसे रेखाखंड खींच करके अलग से कर लेना वहां पे A B C ऐसे, ठीक है। अब बाद में ये डायग्राम बना, ये ओरिजिनल बनेगा, वो ये बनेगा, समझ गए। तो वो चीज तो पहले की, वो तो ये वो क्यों बनाया था, ये तो बनाया था ये समझाने के लिए, ठीक है। फिर ये डायग्राम अलग चीज, अब ये C बन गया आपका, ये जो C बता रहा था ना ये बन गया। तो अब देखो ये हो गया, अब वही रचना वाली बात करेंगे। तो बेटा रचना में क्या करेंगे, मैं मौखिक समझा रहा हूं, अब आप समझेंगे। पहला देखो क्या लिखोगे रचना में, सर्वप्रथम कितने सेंटीमीटर का खींचा था, कितना है 8.3 का है, तो ये आप कितना सेंटीमीटर का खींचोगे, 8.3 का ही खींचोगे, समझ गए ना। ये वो मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले जो केवल ऐसे रफली बताया था वो तो ये समझाने के लिए बताया था। अब आप जब रचना करोगे उस समय 8.3 सेंटीमीटर का खींचना है, AB को नाप करके ही खींचना है, ठीक है। हाँ, तो सर्वप्रथम AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, आगे बात समझे सभी बच्चों को, मिटा के चल रहा हूं इसको, सभी बच्चे समझेंगे इसको, समझ पा रहे हैं। अरे इस क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ नहीं था, निकाला है, पहले क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं, हमने निकाला, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद में रचना में क्या किया आपने बताओ, उसके बाद में वही आपने किया, AB से वही न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, सेम उसी प्रक्रिया चली, AX खींच ली नहीं खींच ली। फिर क्या किया आपने, फिर आपने किया अनुपात निकाले थे मैंने थोड़ी देर पहले, 1 + 2 निकाले थे, तो कितने हो गए 3 हो गए। अतः AX पर A से लेकर के A1 बराबर, A1 से A2 बराबर, A2 से A3, A से लेकर के A1 से A2, A2 से A3, 3 हो गए बराबर टुकड़े, ठीक है, बराबर भाग किए, ठीक है, बराबर भाग किए, ठीक है। फिर क्या किया आपने, लास्ट वाले 3 को B से मिला दिया, तो लिख देंगे A3 को B से मिलाया, एकदम वही प्रक्रिया, कुछ नहीं जो किया वही करना है। फिर क्या करेंगे, इसके समांतर खींचा था इसको, तो सीधा लिख देंगे A1C, ये समांतर का साइन, और A3B खींचा, ये समांतर हो गया। A1C ये रेखा होगी, A1C ये रेखाखंड हो गया, और A3B ये हो गया, और दोनों क्या खींचे, समांतर, ये जो मैंने बताया था नाप करके चाप काटना, ये समांतर, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह से, ठीक है, हो गया। फिर लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त बिंदु C, कौन सा प्राप्त हुआ बिंदु आपको खींचने पर, C प्राप्त हुआ, C AB को कौन से अनुपात में काटेगा, जो मैंने शुरू में बताया था आपको तोड़ करके, क्या आया था, 1:2 में विभाजित करेगा। हो गई रचना, हो गई बेटा, रचना समझ में आ गई सभी बच्चों को, देख पा रहे, सुन पा रहे अच्छी तरह से, वही प्रक्रिया बताई जो पहले क्वेश्चन में समझाई थी अच्छी तरह से। अब आगे बेटा स्पष्टीकरण भी वही ऐसे देना है, आगे लिख लेंगे स्पष्टीकरण, समझ गए आप, लिख लेंगे स्पष्टीकरण, क्या, चूंकि वही चीज, त्रिभुज वही AB और A3 आ गया, बस AB और A3 में क्या है, इसमें दिस के समांतर, दिस का नाम A1C, एकदम रटने की जरूरत ही नहीं है, A1C समांतर किसके समांतर है, ये A3B। तो क्या बताया था, थेल्स प्रमेय से क्या है, थेल्स प्रमेय समझा दी थी मैंने, कि किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर रेखा खींचे और वो दो शेष भुजाओं को काटे तो इसका इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए से लेकर के सी तक और सी से, ये ए था, ए से सी तक, सी से बी या ए बी सी कर दे, एक ही बात है। इधर टुकड़ा क्या हो गया, ए से लेकर के ए1, ए से लेकर के ए1 बटा ए1 से लेकर के ए3, ए1 से लेकर के ए3। अब बताओ ए से 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए थे तो ए से ए1 तक का टुकड़ा क्या आ गया 1 सेंटीमीटर और ए1 से ए3 तक दो टुकड़े गए, एक के कितने हो गए 2, ये आ गए 1:2, ये होगा इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ओके, जिस अनुपात में आपका निकला था, दिया हुआ नहीं था अनुपात, पहले बता रहा दोबारा, नोटिस करेंगे सभी बच्चे, पॉइंट आउट करेंगे इस बात को कि पहले से अनुपात 1:1 1:2 दिया हुआ नहीं था बेटा। आपने एबी को तोड़ मरोड़ करके वो जो शुरू में मैंने आपको रफ काम बताया था रेखाखंड खींच करके, वो करेंगे और वो अनुपात निकालेंगे। उसके बाद में दोबारा आप एबी रेखाखंड 8 जितना भी ये सेंटीमीटर का कितना था 8.3 सेंटीमीटर का था, इतना दोबारा खींचेंगे। वो तो रफ काम था, दोबारा खींच करके फिर इस प्रकार से रचना करेंगे और फिर इस प्रकार स्पष्टीकरण देंगे। इट्स ओके, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, छाप के चलेंगे, मैं मिटा के चलता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शानदार, दोनों क्वेश्चन मैंने समझाए, एक ही डिजाइन के थे, बस दूसरे क्वेश्चन में आपको अनुपात नहीं दिया था, आपको वो रेशियो नहीं दिया था इन विच आपको डिवाइड करना था। वो जो रेशियो जिसमें आपको डिवाइड करना था वो आपके पास बेटा था नहीं, तो हमने उसको पहले क्या किया था, निकाला था। ठीक है, अब शानदार अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, 14.1 इजी प्रश्न वाले, जिसमें कंफर्म 14.1 इसमें कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 2.8 सेंटीमीटर वृत्त की रचना करके, तो 2 पॉइंट कह रहा है 2.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी किताब में देख लेंगे, मैं समझा रहा हूं, समझ लें। 2.8 सेंटीमीटर की वृत्त की रचना करनी है और इसके बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, कोई बिंदु P के ऊपर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2.8, तो आप प्रकार और पेंसिल, ठीक है, और फुट से स्केल से नाप लेंगे और कितना खोल लेंगे प्रकार को 2.8 रख करके ऐसे घुमा देंगे। सपोज आपने ऐसे घुमा दिया, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हुई, मैं मिला देता हूं ऐसे, तो ये कितनी होगी त्रिज्या, 2.8 सेंटीमीटर की होगी। केंद्र O ले लिया और बिंदु बोल रहा है P, मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, बिंदु अगला बोला है कि कोई बिंदु P लेना है, तो बोलो बिंदु P ले लिया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना वृत्त की रचना कीजिए और फिर आगे कह रहा है कि P पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा, ऐसा आपकी बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस P पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो बेटा एकदम सिंपल समझाया था मैंने कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, समकोण होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा आप इस, ये त्रिज्या है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, आप इसमें 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, दैट इज टेंजेंट लाइन बनेगी, वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा बनेगी। तो चलो 90 डिग्री का समकोण बनाते हैं, मतलब कैसे बनाएंगे, प्रकाश से बनाने का तरीका आता है, सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कैसे बनाते हैं। पहले मैं इधर समझाता हूं, देखेंगे सभी बच्चे। जैसे ये एक रेखाखंड है, मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्या करते हैं, प्रकार को जितना खोलना चाहते हो उतना खोल लो। कितना खोलना चाहते हो आप, खोल लेंगे उतना। ठीक है, तो आप यहां रख करके और प्रकार को और ऐसे घुमा देंगे, घुमा दिया, जितना खोल करके आपने घुमाया उतना ही रखना है फिर खोल करके, और यहां से पहली चाप काटनी, कितने की कटेगी, 60 डिग्री की, हमेशा 60 की कटेगी। फिर 60 से एक और रख करके काटो तो 60 कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो ये तो पहली तो 60 की कटेगी, फिर उतना ही रखना है, 60 से एक और काटनी है, 120 की होगी। फिर यहां 60 पर से एक चाप ऊपर काटनी है, एक 120 से ऊपर काटनी है, एक तो 60 पे रख करके काटनी, एक 120 पर रख कर काटनी। ये जहां करती है उसको इससे मिला दो स्केल से एकदम सीधा, ये सीधा आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। बनाना आ गया सभी को, तो चलो मैं अब इधर बनाते हैं अपन, है ना। ये तो मैंने साइड में बताया। अब देखो मैं क्या करूंगा, इतना रख करके इतना घुमा दिया मैंने, चलो घुमा दिया, बना दिया, ये P बाद में लिख देंगे, P बाद में लिख देंगे। ठीक है, चलो कर लिया। अब जितना इसको खोला था उतना ही रख करके यहां से पहली चाप काटूंगा तो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 60 का बनेगा। फिर 60 से रख करके एक और काटूंगा, कितने का बनेगा, 120 का। पहला 60 का, फिर 60 से एक और काटा, कितने का बना, 120 का। फिर यहां 60 पर रख करके ऊपर चाप काटेंगे ऐसे, फिर 120 पर रख करके ऊपर चाप काटेंगे ऐसे। तो इन 60 और 120 पर रख करके चाप काटोगे, ऐसे कटेगी। इसको यहां स्केल से इसकी सीध में मिला करके स्केल से डैश 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 करते ऐसे इसको टच करते हुए आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, तीर के निशान ऊपर नीचे लगा दो, क्योंकि रेखा बेचारी दोनों तरफ चलती है, कभी भी नहीं थकती है, चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ठीक है, और ये फिर P बिंदु नाम लिख देना। ये हो गई, रचना करना आ गया समझ में। ठीक है, चलो अब रचना के पद लिखने हैं। ये तो आपने बनाना समझ में आ गया सभी को। अब रचना के पद, बेटा रचना के पद रटोगे तो मारे जाओगे, रटना नहीं है, जो कुछ किया है आप अपनी भाषा में लिख दिया करो। अच्छा, सबसे पहले क्या किया आपने, बताओ। सबसे पहले आपने किया सर्वप्रथम कितना सेंटीमीटर का, 2.8 सेंटीमीटर का एक क्या बनाया था, बताओ, वर्त बनाया था। और क्या, रसगुल्ला बनाया था, हैं, रसगुल्ला थोड़ा बनाया था, वर्त बनाया था। क्यों,
तो 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वर्त बनाया, ये लिखना त्रिज्या का, ये त्रिज्या है, तो 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाया, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है, ये तो O नाम देंगे तो O लिखो, और कोई नाम दे दो और, ठीक, ठीक है। अगला क्या लिखना है, अगला बेटा आपने OP एक त्रिज्या ले ली, ठीक है, वर्त पर OP एक त्रिज्या ली, ठीक है, OP एक त्रिज्या ले ली, फिर क्या करना है, P पर प्रकार व पेंसिल की सहायता से, प्रकार व पेंसिल की सहायता से क्या लिख देंगे आगे, 90 डिग्री का यानी कि समकोण बनाया, लिख देंगे आगे, लिखना आता है सबको, समकोण बनाया। फिर आगे वाली लाइन में लिख देना, इस प्रकार बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना की, वह ये वर्त की स्पर्श रेखा की रचना की। बस ये 2-3 लाइनें लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना, इतना ही है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, क्यों। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हो गया समझ आ गया सभी बच्चों को, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, समझ के चलेंगे। अब रचना मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा बेटा, रचना आप खुद लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मैं आपको समझा दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रफली समझा रहा हूं, रचना आप कर लेंगे, क्या बोल रहा समझेंगे। एक 3 सेमी त्रिज्या के व्यास, 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर, 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्शरेखा की रचना करनी है, क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी कारण सहित, बताइए, दोनों सिरों पर, ठीक है। 3 सेमी त्रिज्या के व्यास बोल रहा है, अरे 3 सेमी त्रिज्या का व्यास बोल रहा है, ध्यान देंगे, 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर, 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, स्पर्श रेखाओं की रचना। और आगे जो है वो आप बुक में देख लेना, क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा रचना करनी है, और आगे पूछ रहा है कि क्या वो स्पर्श रेखाएं आपस में परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसा पूछ रहा है, तो देख लेंगे, बुक के अंदर क्वेश्चन है। अब मैं समझा रहा हूं, सुनो, पहले समझेंगे। इसके अंदर दिया गया बेटा व्यास दिया है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर होगी 3 में 2 का भाग दे दो, 1.5 सेंटीमीटर। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है ना, 1.5, तो त्रिज्या 1.5 होगी। तो आप प्रकार पेंसिल को 1.5 खोल करके और ऐसे पहले वर्त बना दें। कितना खोला बोलो इसको, 1.5, 3 नहीं 1.5 खोल करके, और आपने तो बताओ ये इसका केंद्र O दे दिया, ठीक है, तो ये कितनी होगी, 1.5 होगी। अब मैं इसको पूरा मिला देता हूं, तो ये व्यास बन गया नहीं बन गया, क्या बन गया बेटा, ये व्यास बन गया। नाम दे दो A और B, नाम क्या दे दें, A B दे दिए, या नाम बाद में दे सकते हैं, चलो बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये अब ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा बेटा, व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या 1.5 है, व्यास पूरा 3 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्यास के सिरों पर क्या बनानी, स्पर्श रेखा, तो व्यास के सिरे तो ये और यही तो हैं, इसमें स्पर्श रेखा बनानी है। ये वही काम है जो पहले वाले क्वेश्चन में एक बिंदु पे आपने बनाया, अब की बार दोनों पे बनाना है। कैसे करेंगे बताओ, वही समकोण बना दो। कैसे बनाओगे, प्रकार रखा, चाप काटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जितना खोला इसको उतना चाप 60 डिग्री की, 60 से एक और काटो 120 डिग्री पर, 60 से एक ऊपर की तरफ काटो, 120 से एक ऊपर की तरफ काटो, जहां काटेंगे वो 90 डिग्री का कोण, इससे मिला, टच करते हुए, और इसको मिला दो। बोलो कितना आराम से रेखा बन गई, नहीं बन गई बेटा। नाम देना चाहते हो तो ये अक्ष, और इसको ऐसे दे करके वाई दे देना, हो गया। अब इधर आ जाओ, फिर खोलो प्रकार को, घुमाओ, इसको घुमा दिया, जितना खोला उतना यहां से रख करके पहली चाप काटेंगे, कितने की कटेगी, 60 डिग्री कटेगी। फिर 60 से एक और काटोगे, कितनी की कटेगी, 120 की कटेगी। 60 से ऊपर की तरफ और 120 से ऊपर की तरफ काटेंगे, काट लेंगे अच्छी तरह से, और फिर वही मिलाएंगे, जहां पर काटती इसको ऐसे डैश डैश करके मिला देना, मिला दो। तो एक और बेटा, मैं तो रफली बता रहा हूं, आप जब काटोगे तब आपको पता लगेगा। यहां से काटोगे ऐसे चाप कटेगी, यहां से काटोगे ऐसे चाप कटेगी, ठीक है। चलो मिला दें, इधर अक्ष वाई ले लिया, तो एक काम करो, इसको अक्ष डैश कर दो, नीचे वाई डैश कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब नाम दे दो, ये सही लिखा जाएगा, यहाँ A और यहाँ B। पहले तो क्या है कि रचना में कहीं कट जाए, है ना, इसलिए पहले नाम बाद में लिख देंगे, आराम से हो गया। अब रचना लिख दो इसको। अब बेटा क्या की रचना में बताओ आपने, सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम ये आपने लिख ही दिया, तो समझ में आ गया कि कितना, 1.5 लिया आपने, ठीक है। सर्वप्रथम 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, सर्वप्रथम 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या
के वृत्त की रचना की जिसका केंद्र क्या लिया आपने, O है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, अगली चीज में क्या किया बेटा आपने ए बी एक व्यास ले लिया। ठीक है, वृत्त का व्यास ए बी बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.5 और 1.5, त्रिज्या 1.5 की लिए ना 1.5, तो 3 का हो गया, तो ए बी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर का व्यास बनाया। ठीक है, लिया या लिया लिख सकते हैं, एक ही बात है। फिर अगली लाइन में ऊपर मिटा के चल रहा हूं बेटा, ऊपर मिटा के चल रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ले लिया, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, रचना के अंदर क्या किया आपने, व्यास ए बी लिया ना, ए और बी पर लिख देंगे। तो व्यास के सिरों ए व बी पर प्रकार व पेंसिल की सहायता से समकोण की रचना की या समकोण, आप ऐसे लिख सकते हैं समकोण बनाती हुई, ऐसे लिखेंगे अच्छा लगेगा, समकोण बनाती हुई रेखाएं खींची, समकोण बनाती हुई रेखाएं खींची। लास्ट में लिख देंगे जो वृत्त को ए व बी पर, वृत्त को कहां पर, ए और बी पर क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, ए व बी पर क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। और लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त, कौन कौन सी है, पहले का क्या नाम दिया आपने, अक्ष वाई, वह दूसरी क्या नाम दिया आपने, अक्ष डैश वाई डैश, समांतर क्यों है, देखो ये समांतर है एकदम सीधी आपस में, समांतर एकदम। ठीक है, हाँ ये कभी नहीं मिलेंगे आपस में। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त अक्ष वाई और दूसरी अक्ष डैश वाई डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर काटेंगे क्या कभी, ये समांतर रेखाएं काटती है क्या कभी, नहीं काटती है, तो जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यह उत्तर भी मिल गया कि पूछा था ना इसने कि व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और क्या ये स्पर्श रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, तो उत्तर मिल गया कि ये कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखाएं नेवर भी इंटरसेक्ट, दो समांतर रेखाएं पैरेलल जो लाइंस होती है वो कभी भी क्या नहीं करती, काटती नहीं है। यहां तक सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसको नोट करेंगे, छाप के चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, सभी अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब कराएंगे जोशी सर मैथ पॉइंट को, और वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे और उसके बाद में अपना अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहें, दुरुस्त रहें, घर पे सुरक्षित रहें। ओके बाय।